वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और जो सीख मुझे मिली थी अपने एक्सपीरियंस से वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो ट्राई करना इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो तुम गलत मतलब भी निकाल सकते हो वीडियो का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब मैं क्लास 12th में था, एक दिन हमारे पंडित जी आए हुए थे, तो मेरी कुंडली देखी जा रही थी और मुझे भी बहुत क्यूरोसिटी थी यार, कुंडली देखी जा रही है तो लग सकता है मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सब कुछ तो मुझे याद नहीं है जो जो उसमें लिखा था, लेकिन जो चीज़ मुझे याद है, अभी भी याद है, वो है जो मेरे कैरियर से रिलेटेड लिखा था उसमें। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर बनने जाऊँगा, कभी नीट का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें अलग ही कैरियर ऑप्शंस थे कि मैं अभिनेता बनूँगा या फिर कुछ और चीज़ें थी कि मैं मतलब अभिनेता बनूँगा तो अभिनेता बनने की ट्राई करूँगा, तो मतलब ये था उसका कि तो उसमें अच्छी चीज़ें प्रोग्रेस होगी। और उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि मैं कभी मेडिकल फील्ड में जाके नीट क्रैक करूँगा। तो उस वक्त उस टाइम तो नॉर्मली लगा था। उस टाइम मेरे मन में था भी कि मैं नीट के लिए ड्रॉप लूँगा और उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा। और उस टाइम मेरे दिमाग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उसका, कुछ भी नहीं है, मैं तो ड्रॉप लूँगा, भाड़ में जाइए, मैं नहीं मानता इन चीज़ों पे। तो उसके बाद कहानी में ट्विस्ट भी आया। तो जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया नीट के लिए, नीट 2023 के लिए, और मेरा सिलेक्शन 4 मार्क्स से रह गया। पहले मुझे उम्मीद थी कि कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन मेरा 4 मार्क्स से रह गया। उस टाइम पे मुझे कुछ याद नहीं था कि उस ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी कुंडली देखी जा रही थी और उसमें लिखा था कि मेरा मेडिकल फील्ड से कोई रिलेटेड। मैंने भी फर्स्ट ड्रॉप लिया अपना नीट 2023 के लिए, सोच के कि किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना ही है। तो नीट 2023 का रिज़ल्ट आया और मुझे लग रहा था कि कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा कोई ना कोई। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई हमारी स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की, तब मुझे पता लग जाता था कि भाई मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। और एट द एंड मेरा सिलेक्शन रह भी गया था 4 मार्क्स से। उस टाइम पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। और नीट के बाद 3 मंथ्स मैं वेस्ट कर चुका था इस चक्कर में कि कॉलेज तो मिल ही जाएगा मुझे, तो कॉलेज तो मुझे मिला नहीं। उसके बाद एक और मंथ ऐसे ही वेस्ट हो गया मेरा सोचने में कि कॉलेज क्यों नहीं मिला मुझे, रोने में। फिर अचानक क्या हुआ, मुझे ये चीज़ याद आ गई, अरे यार कहीं ये सच में तो नहीं हो गया। मेरे करियर में, कुंडली में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि मैं कभी मेडिकल फील्ड में जाऊँगा या फिर नीट क्रैक करूँगा। उसमें तो कुछ और ही कैरियर ऑप्शन थे, 10-12 कैरियर ऑप्शन की यहाँ कर सकता हूँ मैं तभी होगा। बाकी अगर मैं कुछ और करने लगूँ तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में चीज़ें थी उस वक्त। और मुझे मतलब इतनी बार ऐसा सोच के ओवर थिंकिंग भी हुई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग था इतना कमज़ोर। अब कमज़ोर बोलो जो है, चाहे तुम जो भी बोलो, लेकिन मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो गई थी। और मैंने कम से कम अपने 2-3 दिन वेस्ट कर दिए थे इसी चक्कर में। फिर मैंने कैसे करके अपने आप को संभाला, भाई उठ जा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट दिया, स्कोर कम आया, लो कॉन्फिडेंस हुआ। मुझे वो चीज़ याद आ गई, कुंडली में कुछ नहीं है, नहीं होने वाला मेरा। तो उसके बाद और टाइम वेस्ट। तो ये साइकिल मतलब बढ़ते जा रही थी, घट नहीं रही थी, और मेरे दिमाग में वो चीज़ बार बार आ रही थी और मैं ओवर थिंकिंग करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज़ क्यों घूमे जा रही है। ये होता है ना कि जब आपके मतलब सब कुछ उल्टा जा रहा है, स्कोर भी आपका मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, सिलेक्शन भी आपका नहीं हुआ था, आपके मुंह से नहीं वाला छीन गया था, और बहुत सारी चीज़ें और भी शायद कुछ। तो इन सब चीज़ों से मेरा दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था और मैं सोच रहा था कि बस मुझसे नहीं होने वाला है। लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो मुझे लगा कि शेयर करना ही चाहिए किसी किसी न किसी के साथ, तब मुझे शायद रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा। तो मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर भी की चीज़ कि यार ऐसा हो रहा है मुझे, ऐसा ऐसा सा फील भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली यही बोला सबने कि यार कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, तो अपना पढ़ बस, वैसी चीज़ मिलनी। फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी काइंड ऑफ। फिर अचानक एक और मॉक टेस्ट मैंने जो दिया था उसका रिजल्ट आया और उसमें मेरा स्कोर कम था। और मैं फिर से वही साइकिल रिपीट, यार क्या हो गया यार, स्कोर भी कम आ रहा है, सब कुछ उल्टा जा रहा है, ऐसा लगने वाला है कि मेरा नहीं होने वाला इस साल। और उसी वक्त मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, नीट 2024 के लिए ड्रॉप लेना मेरा ही डिसीज़न था और किसी का डिसीज़न नहीं था। और अगर मुझे ऐसे टाइम वेस्ट करके चीज़ें ख़राब करनी थी तो मैंने ड्रॉप लिया ही क्यों। और सबसे बड़ी चीज़, मैं फिर से वो डिसअपॉइंटेड चेहरे नहीं देखना चाहता था घर वालों के, जितने भी मेरे पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, मैं सबके ऐसे डिसअपॉइंटेड चेहरे नहीं देखना चाहता था फिर से। तो मुझे लगा कि बहुत हो गया अब, इस चीज़ को तो मैं गलत प्रूफ करके ही रहूँगा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इस चीज़ को गलत प्रूफ करना ही है। कि अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर, ऐसा कुछ ना लिखा हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जो मुझे हिट हुई थी उस वक्त, अभी तक याद है। और वो जो रियलाइजेशन हिट हुआ ना यार, वो अलग लेवल का था यार। उसके बाद मेरे एफर्ट इंक्रीज़ ही हुए नीट 2024 के लिए। और फाइनली नीट 2024 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो अच्छा ही गया मेरा। और लक फैक्टर इसको बोलते हैं, वो भी मेरे साथ ही था। मेरे कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, वो मेरे सही हुए थे, और उसमें लक फैक्टर ने भी मेरा साथ दिया। और अपनी स्टेट में मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। हालांकि उसके बाद भी रीनीट रीनीट चल रहा था, लेकिन वो सब कुछ तो हुआ नहीं, आपको पता है। और नीट 2024 का रिजल्ट एज इट इज़ वैसा ही रहा था, कुछ चेंजेस हुए थे बस। उस वक्त मैंने डिसाइड कर दिया था कि नीट होने के बाद अपना एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो भी बंदा अपने आप को फील कर रहा है कि
मेरी तो किस्मत में ही ये नहीं लिखा है तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता। सो इस वीडियो को बनाने का पॉइंट सिर्फ इतना सा है, कभी भी किसी ने भी तुम्हें कुछ बोल दिया हो कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होने वाला है, तुम्हारी कुंडली में ही नहीं लिखा है, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम वो चीज़ नहीं कर सकते। हालांकि अभी सिर्फ आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, अभी जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ ये चीज़ रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अभी तक कर दी ये चीज़ें तो मैं बाद में क्यों नहीं कर सकता। डेफिनेटली आई कैन डू इट। उस वक्त मैंने डिसाइड कर दिया था कि नीट होने के बाद अपना एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करने वाला हूँ, ताकि जो भी बंदा अपने आप को फील कर रहा है कि मेरी तो किस्मत में ही ये नहीं लिखा है तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली पॉसिबल है। अब तुम इसके दो मतलब निकाल सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि ये कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी सब फेक, या फिर तुम इस तरह से भी सोच सकते हो कि हार्ड वर्क करने से किस्मत पे लिखी हुई चीज़ भी चेंज हो सकती है। तो ये सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, जितना भी कुछ मैंने तुम्हें कहा इस वीडियो में। होप कि तुम किसी की बातों से बिना अफेक्ट हुए अपनी स्टडी पे फोकस कर पाओ और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे पाओ। इन केस एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो अपना बेस्ट एफर्ट दे दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा लाइफ में। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।